बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर लाभ उठा सकें और आप भी पूर्ण के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीनदयाल जी कहते हैं, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे सारे दुख ले लिए। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे सारे दुख ले लिए। इससे मुझे क्या मिला? एक शरबत का प्याला भी नहीं जिसमें तुम सबके प्यार की मिठास हो। मैंने सदैव दर्द लिया लेकिन कभी तुमसे कुछ ना मांगा और तुमने मुझे सुख देना तो दूर की बात बांटा भी नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? तुम मेरे विषय में कभी सोचते ही नहीं क्योंकि तुम्हें अभी अपने संसार से अवकाश कहाँ है। क्योंकि तुम्हें अभी अपने संसार से अवकाश ही कहाँ। बस इतना ही प्यार है क्या तुम्हारा? मुझसे प्यार की ही नहीं सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो। क्या प्राणी इतना भी स्वार्थी हो सकता है? हम सदैव यही चाहते हैं कि उनका प्यार मिले परंतु उन्हें प्यार देना नहीं चाहते। हमारा मन सांसारिक आसक्ति में डूबा है। हमें सद्गुरु को जितना प्यार देना चाहिए उतना हमारे हृदय में नहीं है। हम अपने प्यार की तुलना उनके प्यार से नहीं कर सकते। चाहे हम कितना भी प्यार क्यों ना कर लें, हम इतना प्यार बढ़ा लें कि उनके हृदय में हमारा वास हो जाए। वो हमें जितना प्यार देते हैं उसकी तुलना में हमारा प्यार हाथी के सामने चींटी के समान है। श्री नगली निवासी भगवान जी कहते हैं कि मेरे प्यार में इतना मस्त हो जा कि मेरे प्यार की मस्ती कभी न उतरे। ऐसी मस्ती चढ़े कि तू सब कुछ भूल जाए। तुम भी मुझे इतना प्यार दो कि मैं भी अपने आप को भूल जाऊं। अपने रोम रोम में तुम्हें बसा लूं जैसे जल में नमक। मेरे प्यार के अतिरिक्त तुझे किसी अन्य की चाहत न रहे। तू मेरे इतने समीप आ जाए कि कभी भी मैं तुझे खिलाऊं, कभी तू मुझे खिलाए। प्रेमी मेरी सांस है, उसको मैं इतना प्यार करता हूं कि प्यार तो केवल नाम ही है परंतु वो प्यार मेरी नस नस में प्रवाहित है जिसे केवल मैं और प्रेमी जानता है। मेरा प्यारा मेरे सामने आता है, मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ। मैं उसको देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता और अनेक रूपों में आकर उसे प्यार देता हूँ। मेरी आंखें केवल उसे देखती हैं और उसकी आंखें मुझे। उसकी बातें केवल मुझे बुलाती हैं। उसका दिल केवल मुझे चाहता है। उसके पग केवल मेरी ओर बढ़ते हैं और वह मेरा प्यारा सबसे इतना प्यार करता है
क्योंकि सब में मैं ही बसा हूँ। चाहे माला पृथक हो जाए, चाहे माला पृथक हो मोती से, ज्योति पृथक हो दीप से, परंतु मैं अपने प्यारों को कभी अपने से पृथक नहीं होने दूंगा। मेरे प्यारे मेरे गले की माला हैं, यदि वे कभी टूटकर बिखर भी जाएं तो मैं उन्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा। मैं अपने प्रेमी को कभी भी हताश व निराश नहीं होने दूंगा। चाहे समुद्र का जल ही क्यों न समाप्त हो जाए, चाहे सारा संसार समाप्त हो जाए, परंतु मैं अपने प्यारे को अपने हृदय में ही आसीन रखता हूँ। मेरे प्यार में दिखावा नहीं है, केवल प्यार है। फूल भंवरे के बारे में और भंवरा फूल के बारे में सोचता है, उसे पौधे से मतलब नहीं। तुम सबका प्यार है, तुम सबका प्यार है ऐसा जैसे सावन के अंधे का, जिसे हर मोड़ पर दिखे तो हरा, उस पानी के प्यासे की तरह जिसे हर मोड़ पर दिखे तो पानी। मेरे फूल हो तुम, मेरे फूल हो तुम, मुरझाने ना दूंगा तुम्हें कभी। कभी तुम रास्ता भूल जाते हो, हाथ पकड़ा मैंने तुम्हारा और वक्त लग रहा है वहां से निकालने में। वो भूल भुलैया कितनी कठिनाइयों से भरा है, कितना और कौन सा, कितना और कैसा प्यार है वहां पर। इसे दिखा रहा, इसे सिखा रहा, लग रहा उसमें वक्त। जहां यह संसार खत्म हो जाता है वहां मेरा घर है, प्यार से बना घर, जहां जाने के लिए तुम तड़प रहे हो। लोग एक दूसरे से प्यार करने से पहले एक दूसरे की सुंदरता जांचते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार देखता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार देख रहा हूं। प्यार की ऐसी तड़प देख रहा हूं जो कभी भी खत्म न होने पाए। तुम्हारा प्यार अभी छोटे बच्चे की तरह है, जिसे पता ही नहीं कि माँ कौन, बाप कौन, उसका प्यार कैसा। वह जिसे हर रोज देखता है उसी से प्यार हो जाता है। जब माँ बच्चे को प्यार से पुकारती है, पुचकारती है, तब भी उसे समझ में नहीं आता क्या वह उसी माँ का बच्चा है। गुड़ियों की तरह प्यार किया मैंने, न जाने कभी संसार में क्यों उलझ जाती। जब मैं उसका हूं तो परेशानी की क्या काम। भंवरा है तो फूल को चिंता क्या, वर्षा आ गई तो मोर को इंतजार किसका, चिंता किसकी। घड़ा है पीने के लिए, खाने के लिए, सामान रखने के लिए नहीं, चादर बिछाई सोने के लिए, देखने के लिए नहीं। मेरे प्यारा मेरी सांस और दिल की धड़कन है। मैं हूं त्रिलोकी का नाथ, सृष्टि का मालिक। यह सुनकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी। यहाँ अनेक व्यक्ति केवल दर्शन के लिए आए हुए हैं, यही सोच रहे हैं कि मैं अपने मुख से अपनी महिमा के लिए इतने बड़े बड़े शब्द कैसे कह रहा हूं। यही अंतर है मेरे प्यारे और संसारी व्यक्तियों में। मेरे प्यारे यही चाहते हैं कि उनके कान केवल मेरी बात सुने, और संसारी व्यक्ति प्रत्येक क्षण व्यर्थ की बातों में उलझ रहे हैं। पाठ पूजा भी दिखावे के लिए करते हैं। मेरी यही इच्छा है कि सभी एक बार प्यार के सागर में गोता लगा लें, जिससे उनका ध्यान संसार के नाटक से हटकर मेरे प्यार में खो जाए। मैं अपने प्यारों का प्यार हूँ, उनके प्यार का प्यासा हूँ। मैं स्वादिष्ट भोजन का भूखा नहीं हूँ, अपितु अपने प्यारों की मीठी मीठी बातों का, उनकी भोली भोली सूरत का। उधर वे मेरी प्यारी भोली मेरी सांवली सूरत के प्यासे भूखे हैं। उनकी प्यास तथा भूख मेरे दर्शन से ही मिट जाती है। मेरे अतिरिक्त उनको कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपने प्यार में मुझे ऐसा भिगो दिया है कि मैं उनसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकता। जब मेरे प्यारे मुझसे रुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं मैं उनसे प्यार नहीं करता, मुझे बहुत दुख होता है। क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है?
क्या वे सोच सकते हैं कि मैं उनसे दूर जा सकता हूं? मैं तो उनसे एक पल भी दूर नहीं हो सकता। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि मैं नगली से बहुत प्यार करता हूं। मुझे नगली वाला सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे अपने प्यारों और नगली से एक को चुनना पड़े तो मैं निसंकोच अपने प्यारों को ही चुनूंगा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इतने अधिक दिलवाले प्यारे मिले। कुछ मेरे प्यारे मेरी शरण में रहते हैं, कुछ मेरे प्यारे नगली में जाते आते रहते हैं, कुछ मुझसे प्यार करने का ढोंग करते हैं। वे जानते हैं कि मैं अंतर्यामी हूं और सबके हृदय में सुशोभित हूं। कई भक्तों में अहंकार है कि सारी व्यवस्था वे चला रहे हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि जब मैं नगली वाला जहां से भी गया तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा। जब मैं नगली वाला जहां से भी गया तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि काम कौन कर रहा है। उन्हें भली भांत ज्ञात है कि मेरे साथ मेरे प्यारे व जिगर के टुकड़े रहते हैं, जिनसे मैं दूर नहीं जा सकता। उनसे तो दूर जाने की मैं सोच भी नहीं सकता। वे मेरी सांस और दिल की धड़कन है। मैं हूं जादूगर, सब पर अपने प्यार का जादू करना चाहता हूं। जो व्यक्ति मेरे होकर भी मेरे नहीं बनते, वे समस्त प्राणी मेरे हो जाएं, तभी मुझे जादूगर बना सकते हैं। वह स्वतः मेरी शरण में आ जाएं। अगर नहीं आते तो मैं उसे स्वतः अपना बना लूंगा। तब उनको प्रत्येक क्षण परीक्षा देनी पड़ेगी। याद रखना, एक एक कदम पर तुम कितनी माफी मांगना, गिड़गिड़ाना, तब भी मैं माफ नहीं करूंगा, तब भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि तुमने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाए हैं। उस समय तुम मेरी प्रतीक्षा करोगे। तुम्हारी प्रतीक्षा करने पर मैं नहीं आऊंगा। मेरा दिल तुम्हारे समान निर्दयी तो नहीं। मुझे तुम्हें उचित मार्ग दिखाने के लिए आना तो पड़ेगा। सृष्टि का कर्ता धर्ता मैं ही हूं। मैं ही तुम्हें उचित मार्ग पर चला सकता हूं। जो तुमने दुष्कर्म किए हैं, उन कर्मों को तुमसे सेवा करवाकर सुधारना है। जितनी तुम दिल से सेवा करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। अन्यथा मुझे तुम्हारी चिंता करने की आवश्यकता क्या आवश्यकता है? प्रकृति की ओर से मुझे जो कार्य सौंपा गया है उसे अवश्य पूर्ण करना है। इसीलिए कहता हूं कि उचित मार्ग की ओर चल पड़ो। अपनी की हुई गलतियों को क्षमा मांगो, याचना करो। क्षमा याचना करने पर कहीं देर ना हो जाए। क्षमा याचना करने पर कहीं देर ना कर दो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मैं इन शब्दों को क्यों कह रहा हूं, अपितु तुम्हारा सुंदर जीवन बन जाए इसीलिए कह रहा हूं। ये बात तुम्हें मैं बहुत पहले से ही बता देना चाहता था। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि तुम स्वयं ही अपने जीवन को सेवा, ध्यान व भक्ति में लगा दोगे। व्यर्थ की बातों में समय न बिताओगे। ऐसा समय अवश्य आएगा जब तुम संसार की निंदा, चुगली, यश, अपयश से ऊपर उठकर मेरे चिंतन में लीन हो जाओगे। अभी भी अवसर है, सुधर जाओ। यह समय दोबारा नहीं आएगा। श्री पूर्ण आनंद दादा गुरुदेव जी के वचन हैं। बोलो मेरे स्वरूपानंद महाराज की जय। श्री पूर्ण दादा गुरुदेव जी के वचन हैं। बोलो मेरे स्वरूपानंद महाराज की जय। ये हैं इस सृष्टि के मालिक, यही है तुम्हारे मालिक। ये हैं दया की मूर्ति, इनके रोम रोम में दया और प्यार बसा हुआ है। ये हम सब का बेड़ा पार करना चाहते हैं। ये तुमसे यही चाहते हैं। इनके अतिरिक्त तुम्हें कुछ भी स्मरण न रहे, केवल परमार्थ की ओर ही तुम्हारा ध्यान रहे। उन्होंने कहा, 1/4 भक्त ही इन्हें अपना समझते हैं। तुम्हें क्या ज्ञान है? कभी कभी ये मेरे पास आकर बहुत रोते हैं। मेरे प्यारे इतने समीप होकर भी दूर क्यों हैं? ये तुम्हें संसार की गंदगी में
गिरता नहीं देख सकते और तुम्हें स्वच्छ करके अपना प्रेमी दीवाना और दिलवर बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हें अपने दिल में बसा लें और तुम्हारी ही सहायता से सृष्टि का कार्य चला सकें और तुम्हें सौंप सकें। इन्होंने तुम्हें कितना समझाया और तुम माया नगरी में ऐसे जकड़े हो कि परम संत परमात्मा अर्थात परमात्मा की बात को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। इनको छोड़कर कहां जाओगे, कितना दूर जाओगे, कितना दूर भागोगे। जहां भी जाओगे इन्हें अपने ही साथ पाओगे। इनके अतिरिक्त ना कोई तुम्हारा अपना है और ना होगा। तुम इन्हें खून के आंसू न रुलाओ। ये केवल तुम्हें प्यार देना चाहते हैं और तुमसे केवल प्यार चाहते हैं। ये तुम्हें प्यार सिखाना चाहते हैं जिससे तुम संसार की गंदगी में न फंसो। तुम्हें सुनकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मेरा और इनका संबंध कैसा है। वैसा संबंध तुमसे जोड़ना है। तुम इनसे वैसा संबंध कब जोड़ोगे? तुम्हारे भाग्य में इनका प्यार होते हुए भी नहीं है। यह भी संभव है कि तुम इन्हें खो दो। ये तो हर समय तुम्हारा ही कल्याण चाहते हैं। बोलो मेरे प्यारे की जय। डर क्यों भला, डर क्यों भला? जब हम उसे प्यार करते हैं तब हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो उसे बुरा लगे। चलो मान लिया जाए कि गलती तो मनुष्य से ही होती है। गलती हो जाने पर भी वह अधिक देर तक तुमसे रुष्ट न रह पाएंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि तुमसे गलती जानबूझकर नहीं हुई है। तुम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक पल भी यह स्वीकार कर सकता हूं कि मेरा प्रेमी अपने आप को दुख पहुंचा सकता है। स्वयं से प्यार करना छोड़ सकते हो, स्वयं को भूल सकते हो, परंतु किसी भी प्राणी का बुरा नहीं कर सकते। इसी को प्यार कहते हैं जो तुमने मुझे दिया और जो मैं तुम्हें देता हूं और देता भी रहूंगा। जब हम किसी से प्यार करते हैं हमारी सदैव इच्छा होती है कि अनजाने में भी कुछ ऐसा न हो कि उसका आचरण दूसरों को दुख पहुंचाए। पगली दीवानी बनकर उसी के विषय में सोचे। प्यार में कभी हार जीत भेदभाव या डर नहीं होना चाहिए। क्या यही है वो प्यार? क्या यही है वो प्यार? ऐसी बात क्या है? ऐसी क्या बात है कि हर रग रग में रोम रोम में बस तुम ही समाये हो। पहले संसार की ओर अब तुम्हारी ओर मैं यह कैसा खिंचाव अनुभव कर रहा हूं। क्या यही आकर्षण या प्यार है? अपनी इन बातों को अनुभव में अपनी इन बातों को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। क्यों मेरा मन आजकल कहीं नहीं लग रहा है। केवल तुम्हारी ही याद में डूबना चाहता हूं। इससे पहले मन में ऐसा कभी आकर्षण अनुभव नहीं किया था। क्या यह प्यार है? संसार में प्यार बहुत सुना, परंतु उस प्यार में कभी सच्चाई नहीं देखी। क्या मेरा स्वभाव ही ऐसा है? क्या इस कड़वी बात को मुझसे मेरी दुनिया वाले मनवाना चाहते हैं? आज तक कभी भी यह न सोचा था कि किसी के समीप इतना हो जाऊंगा। पहले मुझे लगता था कि संसार का आकर्षण मुझे अपनी ओर खींच रहा है। कुछ ही दिनों में संसार की बातें क्यों अच्छी नहीं लग रही है। मेरा उनसे 10 वर्ष का संबंध था। उनमें मुझे इतनी आसक्ति व सुख नहीं मिला था। मैं उन्हें हर क्षण ही भूल गया। जब तुमने मुझे इतना प्यार दे दिया मैं उन्हें भूलने के लिए विवश हो गया। सोचा ना था कि कभी मैंने की मुझे इतना प्यार हो जाएगा। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की मुझे इच्छा थी जिससे मेरी आसक्ति थी। तुम्हारा प्यार पाकर उन सब को भूल जाऊंगा। क्या यही है वो प्यार जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं? बताओ क्यों चुप हो? प्यार वही है जो सागर अपनी लहरों के लिए, माँ अपने बच्चे के लिए, एक सौदागर अपनी वस्तुओं के लिए, एक प्यासा जल के लिए, एक निर्धन धन के लिए चाहता है। मुझे इन सब की नहीं केवल तुम्हारी और तुम्हारे प्रेम की चाहत है। तुम्हारे प्यार के अतिरिक्त
मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। मुझे ज्ञात है संसार को मन से बाहर खदेड़ने के लिए मुझ पर इतना प्यार लुटाओगी जितना एक तड़पता हुआ पिता अपने बच्चे के लिए धन संपत्ति शान मान लुटा देता है। तुम मुझ पर अपना प्यार लुटा दो, इसको पाकर मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैं से अभिप्राय यह नहीं है, मैं से यह अभिप्राय नहीं है कि मैं को प्राप्त करने की चाह हम सदैव स्वयं को श्रेष्ठ समझकर दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इसका कारण यही है हम उन्हें इतना प्यार करें और बदले में सद्गुरु से अत्यंत प्यार लें। हमें इस दुनिया में इसके सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा उनसे सर्वोच्च स्थिति में प्यार है। बस मैं ही अच्छी हूँ, बस मैं ही अच्छा हूँ जिसे प्यार मिल रहा है। प्यार बढ़ जाने से उसका जलवा प्रत्येक जीव में दिखाई नहीं देता। केवल अपने में उसका प्यार झलकता है, प्रत्येक जीव में नहीं। यही अहम भाव या व्यक्ति की मैं है। भगवान को पाने के लिए हमें अपने मन में से उस मैं को निकालना पड़ेगा। मैं का अस्तित्व प्रायः यह प्रश्न मन में उठता है कि मैं कौन हूँ। प्रायः हमारा उत्तर यही होता है कि मैं इसकी संतान हूँ। क्या यही उत्तर प्रत्येक जन्म में एक समान होगा? क्या हमें आगामी जन्म में वही संबंध प्राप्त होंगे जो इस जन्म में प्राप्त है? यदि तुम कभी ध्यान में बैठकर स्वयं से प्रश्न पूछो अपने मन से, अपने भगवान से, तब यही उत्तर मिलेगा। चाहे मैं किसी जन्म में भी हूं, चाहे मैं किसी जन्म में भी हो, मैं तो केवल रूह है, एक आत्मा है। रूह अर्थात संसार में हमारा उसकी इच्छा से जन्म हुआ है, उसी की इच्छा से हमारा मरण होगा। लेकिन नष्ट क्या होगा? केवल तन, आत्मा, भावनाएं, कर्म कभी नष्ट नहीं होंगी। उन्हीं कर्मों का फल भावी जन्म में प्राप्त होंगे। इस स्वार्थी संसार को भुला दो। एक बार स्वयं से पूछो, अंततः मैं कौन हूं? मैं इस दुनिया में किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया हूं? अंततः मैं कौन हूं? मैं इस दुनिया में किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया हूं? मैं उस भगवान की पवित्र छाया हूं, पवित्र रूह हूं। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारा मन स्वच्छ पानी चंदन की भांति स्वच्छ कोमल व निर्मल होता है। परंतु इस संसार की गंदी हवाएं हमारे मन को स्वच्छ नहीं रहने देती। तुम इस दुनिया में अपनी इच्छा से नहीं, उसकी इच्छा से आए हो। भगवान ने ही तुम्हें मानुष जन्म देकर अपने प्यार से भरपूर करना चाहा है। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में तुम मुझे प्राप्त करने के लिए आए हो। यदि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो चाहे जहां चाहो सुख ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा। 100 जन्मों तक भी सुख नहीं मिल सकता, ना ही 84 योनियों में प्राप्त हो सकता है। प्यार पाने के लिए तुम्हें अंत में मेरी शरण में आना ही होगा। प्यार पाने के लिए तुम्हें मेरी शरण में आना ही होगा। मोह माया संसार सब देखा, पर ऐसी दुनिया ना देखी। देखा उन सबको जो झूठा प्यार है करते। क्या मिलता है उनको इससे, क्या पहुंचता है सुख? लेकिन पता चलता है जब मुझे प्यार मेरा कहीं खो जाता है। मांगता मैं तुमसे कुछ नहीं, बस प्यार के सिवा। प्यार ही एक ऐसी चीज है जिसे चाहता हूं मैं अब यहाँ। कभी सोच में पड़ जाता कि क्या मैंने इंसान में दिल, प्यार और दर्द का एहसास डाला या नहीं, क्योंकि जो सोच कर मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा वो खुशी कभी ही पाई नहीं। वो खुशी कभी भी मैंने पाई ही नहीं, क्योंकि कभी कभी लगता है प्यार झूठा भी हो सकता है। लोगों ने प्यार को एक खेल समझ लिया है। माना मैं हूं तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन मेरा दिल तो तुम ऐसे न तोड़ो।
मुझसे मुंह तो ऐसे न मोड़ो। प्यार कितना दिया और देना चाहता। तुमने मुझसे प्यार तो किया सिर्फ अपने मतलब के लिए। अक्सर यही सोचता हूँ क्यों किया, फिर पल भर में खुश हो जाता हूँ। जब मेरे वो प्यारे मुझे बेशक थोड़ा या ज्यादा प्यार देने लगता है। कुछ राक्षसों में भगवान को पा लिया है। अगर कुछ सोचते हो कि मेरा प्यार दुनिया से अलग है तो मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने तुम्हारा प्यार पाने के लिए भी बहुत कुछ किया है। संसार में ऐसा कुछ नहीं जो तुम यहां से पा सकते हो। हाँ, कुछ वस्तुएं अवश्य हैं। वे हैं झूठ, कठोरता, दिखावा, बनावटीपन, नफरत, धोखा। ये संसार में है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि तुम संसार की ओर क्यों आकर्षित होते हो और मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो। बस अब तुम्हें नफरत, धोखे आदि अवगुणों की आदत हो गई है, इसीलिए उधर संसार की ओर आकर्षित हो। अभी तुम्हें प्यार का अर्थ ही नहीं ज्ञात है। तुम अभी तक प्यार के वास्तविक अर्थ से अनभिज्ञ हो। नफरत करना, अनुचित मार्ग पर जाना तो सरल है, किसी से प्यार करना कितना कठिन है यह तुम अभी नहीं जानते हो। तुम्हें मेरे प्यार की दुनिया अच्छी नहीं लगती क्योंकि वहां धोखेबाजी, नाटक करना, नफरत आदि कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहां धोखेबाजी, नाटक करना, नफरत आदि कुछ भी नहीं है। इन दुर्गुणों को ग्रहण करना सरल है। अभी तुम मेरी दुनिया में आने से डरते हो। क्या यह सत्य है? बोलो। ओह, मैंने तुमसे क्या पूछ लिया? तुम अभी सत्य के विषय में भी अबोध हो। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं जानते। बस उसी नाली में रहना चाहते हो। बस उसी नाली में रहना चाहते हो। पता है क्यों? क्योंकि वहां रहते रहते तुम्हें उसकी दुर्गंध भी अब सुगंध लगती है। तुम तो दुर्गंध और सुगंध में अंतर ही नहीं करना जानते। क्या जानते हो? क्यों हो तुम? कुछ नहीं। पहचान की शक्ति भी नहीं तुम में। पहचान की शक्ति भी नहीं है तुम में। तुम यह भी नहीं जानते कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। बस नरक की सुगंध से प्यार करना जानते हो। इतना सब कुछ मैं तुम्हारे विषय में जानता हूं, फिर भी मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। पता नहीं क्यों। बताऊं, मैं जानता हूं तुम्हें बनाया मैंने। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बनाया, ऐसे बनाया कि संसार की गंदगी तुम्हारे रोम रोम में तो फैल गई, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर नहीं पहुंची, क्योंकि वह स्थान केवल मेरा और किसी का नहीं है। अब समझा, अच्छे गुण तो सभी स्वीकार के लिए उद्यत हैं, बुराई किसी को भी सहन नहीं होती। संसार में रहते हुए हम बुराई को सहना नहीं सीख सकते। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो बुराई को अच्छाई में परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं। वही मैं कर रहा हूं और तुमसे करवाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मुझे तुम्हारा सब कुछ स्वीकार है, चाहे वह अपवित्र मन ही क्यों ना हो। मुझे तुम्हारा सब कुछ स्वीकार है, चाहे वह अपवित्र मन ही क्यों ना हो। यही है मेरा प्यार, यही है मेरी दुनिया। सांसारिक व्यक्ति बस मुझे पाना चाहते हैं। वे भगवान को पृथक पृथक आडंबरों से ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। वे विभिन्न साधनों में भटक रहे हैं। उनका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। यदि एक व्यक्ति कहे कि यह अच्छा है तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, सब उसके पीछे भागते हैं। उनका मन चंचल रहता है। तभी वे मेरे पास होते हुए भी मुझे नहीं देख सकते। उन्हें स्वयं ज्ञात ही नहीं है क्या सच है, क्या झूठ है। मेरे प्यारे तो प्यारे ही रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी पूछते हैं, क्या तुमने अपनी अंतर आत्मा से पूछा है कि आज तक तुमने क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया है? मैं तो यही बताना चाहता हूं कि अपने समस्त जीवन में खोया ही खोया है, पाया तो कुछ नहीं। तुम संसारी जीवों से प्यार कर सकते हो,
जिसमें धोखा ही धोखा है। मुझसे प्यार करना तो तुम्हारे लिए लोहे के चने चबाने के सदृश है। तुम्हें यह भी ज्ञात है कि मैं सदैव तुम्हारा ही हित चाहूंगा। मैं यही कहता हूं कि तुमने संसार के मोह में फंसकर अपना अमूल्य समय खोया है। तुम्हारे साथ क्या जाएगा, इसे पाने का कभी विचार ही नहीं किया है। तुम्हारे पास सांसारिक वस्तुएं, धन दौलत, सुख सुविधा के सभी सामान उपलब्ध हैं, इसलिए तुम सुखी हो। तुम्हें इसका बोध नहीं कि ये सभी वस्तुएं नाशवान हैं, जो कभी भी नष्ट हो सकती हैं। उससे तुम क्या प्राप्त कर सकते हो? मरने के पश्चात ये वस्तुएं यहीं रह जाएंगी। अंत समय तुम्हारा साथ केवल मैं ही दूंगा और कोई नहीं। इसलिए मुझसे प्रेम करो, मुझे पाओ और संसार में नाटक करो। मुझे पाओ और संसार में नाटक करो और केवल मुझसे प्यार करो। जीव संसार से प्यार करता है और मुझसे प्यार करने का नाटक करता है। जो मुझे बिल्कुल नहीं भाता, तब मैं उनसे बहुत दूर चला जाता हूँ। कुछ मेरे प्यारे हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें इतना प्यार करता हूँ कि दिल चाहता है उन पर अपना सब कुछ उत्सर्ग कर दूं। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे क्यों न लगे, वो ही हैं इतने प्यारे। मेरे प्यारे तो प्यारे ही हैं, मेरे प्यारे तो प्यारे ही रहेंगे। उनका प्यार संसार जीव की भांति नहीं है, जो पल में आया और पल में चला गया। प्यारा मुझे प्यार करता है, उसके दिल और मस्तिष्क में कोई अनुचित भाव आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो मेरे प्यारे हैं, मेरे अपने हैं और मैं उनका हूँ। ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि मैं अपने प्यारों के पास सदैव बैठा रहूं और उन्हें ही देखता रहूं। मैं सदैव उनमें खोया रहता हूं और मुझे उनका कार्य करना भी अच्छा लगता है। क्यों न लगे, वो मेरे प्यारे हैं, वो मेरे हैं। क्रोध का परिणाम। ध्यान में बैठे हुए किसी प्रेमी ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी अपने सिंहासन पर सुशोभित हैं। गणेश जी आरती की थाली लेकर आए और श्री गुरु महाराज जी की आरती करने लगे। गणेश जी आरती की थाली लेकर आए और श्री गुरु महाराज जी की आरती करने लगे, उतारने लगे। उसके पश्चात आरती की थाली शिव जी भगवान ने और फिर देवी मैया ने ले ली। शेष जितने भी देवी देवता थे, सभी श्री गुरु महाराज जी की आरती करने लगे। सारी संगत जैसे पंक्ति पथ आरती करती है, उसी भांति देवी देवता आपकी आरती करने लगे। इतने में एक क्रूर राक्षस जो देवी देवताओं को श्री गुरु महाराज जी की आरती करते देख रहा था, वह क्रोध में चिल्ला उठा, तुम इतने उच्च व महान देवी देवता हो, जिसकी पूजा संसार करता है और जिनके कोप से समस्त संसार भयभीत होता है, वह सब किसी अन्य की पूजा क्यों करें? क्या यह उचित है? यह है कौन? एक साधारण पुरुष। पूजा करनी है तो मेरी करो, देखो मेरे अंदर कितनी शक्ति है। सभी देवी देवता सहमे हुए खड़े हैं। श्री गुरु महाराज जी वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे। इतने में उस राक्षस ने श्री गुरु महाराज जी को भस्म करने के लिए अग्नि प्रकट की। जैसे ही अग्नि श्री गुरु महाराज जी के समीप पहुंची, श्री गुरु महाराज जी पुनः मुस्कुराने लगे। वह अग्नि उनके समीप न पहुंच सकी और लौटकर अग्नि ने उसी राक्षस को भस्म कर दिया। वहां उपस्थित सभी देवी देवता आश्चर्यचकित रह गए। जो यह दृश्य देख रहे थे, उनके पूछने पर श्री गुरु महाराज जी ने बताया, ये जिसने मुझे नष्ट करने के लिए अग्नि भेजी थी, वह क्रोध की अग्नि थी। क्रोध कभी किसी से कुछ नहीं बिगाड़ता। क्रोध कभी किसी से कुछ नहीं बिगड़ता। क्रोध कभी किसी को कुछ नहीं बिगाड़ता। क्रोध ही स्वयं ही उसमें जलकर भस्म हो जाता है। अतः ये जीव, तुम सदैव शांत रहो, सदैव मुस्कुराते रहो, कभी किसी को कटु शब्द न बोलो। उसके पश्चात वहां इतनी वर्षा हुई कि श्री गुरु महाराज जी सहित सभी देवतागण नाचने लगे। श्री गुरु महिमा भगवान से भी बढ़कर है। श्री गुरु महिमा भगवान से भी बढ़कर है। तभी तो कहा गया है,
गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं काके लागू पाए, बलिहारी गुर सदगुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। भगवान श्री गोविंद सदगुरु दाता दयाल जी को कहते हैं कि गुरुमुख को कहते हैं कि अपने सदगुरु के पांव लगो, उसके बाद में मेरे पांव लगो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं काके लागू पाए, बलिहारी सदगुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अमृत ना पिलाने को घर में हो तो जहर पिलाते भी डरना, अमृत ना पिलाने को घर में हो तो जहर पिलाते भी डरना। पर्वत की मालाओं के मध्य में एक समतल उद्यान है, वहां श्री गुरु महाराज जी विद्यमान हैं। वहां भारी संख्या में भक्तजन बैठे हुए हैं। प्रेम पूर्वक सत्संग का प्रवाह चल रहा था। सभी नगली निवासी भगवान का सत्संग सुनने में इतने तल्लीन थे कि उन्हें इधर उधर का कुछ ध्यान न रहा। सहसा किसी ने एक विशालकाय पर्वत उन प्रेमियों पर गिराने का प्रयत्न किया। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं। वह आसपास तो क्या पूरी सृष्टि की उन्हें सूचना है। श्री नगली निवासी भगवान ने उस पर्वत की शिला को खिलौना बनाकर अपनी उंगली पर रख लिया और सभी प्यारों को नचाने का इशारा किया, सभी प्यारों को नाचने का इशारा किया। वह सभी श्री गुरु महाराज जी के संग नाचने लगे। श्री नगली निवासी भगवान के अतिरिक्त किसी को इस पर्वत के गिरने का आभास न हुआ। जैसे ही भजन समाप्त हुआ, पहाड़ वाले खिलौने की ओर उन्होंने ध्यान दिया और उंगली से दूर किया। जैसे जैसे वह दूर होता गया, पहाड़ का रूप धारण करता गया। धीरे धीरे उन्हीं व्यक्तियों के समीप जाने लगा जिन्होंने उस पर्वत को गिराने का प्रयास किया था। बुरी भावना वाले व्यक्तियों पर जैसे ही वह पहाड़ गिरने लगा, उसी क्षण उनकी चिल्लाहट व क्रंदन को सुनकर किसी प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, आप तो दया के निधान हैं, प्यार के सागर हैं, इन सभी पापियों को क्षमा करें, इन पर दया करें। श्री गुरु महाराज जी की सदैव अपने प्यारों की बात का समर्थन करते हैं। उनके हाथ से एक किरण निकली और पहाड़ अपने स्थान पर चला गया। श्री नगली निवासी भगवान ने पापियों को क्षमा किया। उन सभी पापियों ने क्षमा याचना की। ये अद्भुत लीला सभी भक्तजन देख रहे थे। भक्तों के पूछने पर श्री नगली निवासी भगवान ने बताया, ये सभी लोग हम सबको मारना चाहते थे, क्योंकि तुम सभी मेरे प्रेमी हो, प्यारे हो और मुझसे बहुत अधिक प्यार करते हो। ये नहीं चाहते कि तुम सब मेरे इतने समीप आ जाओ। ये तुमसे केवल अपने गुरु की पूजा करवाना चाहते हैं। उनके अत्यधिक रोकने पर भी जब तुम नहीं रुकते, तब इन्होंने घृणित कार्य किया है, जिससे वह इन सभी प्यारों को मार देंगे तो सब खेल समाप्त हो जाएगा। परंतु इन्हें यह ज्ञात नहीं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जिनको इन्होंने मारने का प्रयत्न किया, इन्हें यह ज्ञात नहीं, यह जानते नहीं कि वह मेरे कितने प्यारे हैं, और कोई मेरे प्यारों को मारना तो दूर, वह उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। जिन प्यारों को इन्होंने मारना चाहा, उनका दिल देखो कितना पावन है। उन्होंने मुझसे विनती की कि उन्हें क्षमा कर दो। इनके हृदय में तो दया कूट कूट कर भरी है। जिन्होंने तुम्हें दया क्षमा किया, उनसे क्षमा मांगो। वे सब हाथ जोड़कर श्री गुरु महाराज जी से क्षमा याचना करने लगे और उनके चरणों में गिर पड़े। श्री नगली निवासी भगवान ने उन्हें ये वचन कहे, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का न करना। अमृत न पिलाने को घर में हो तो जहर पिलाते भी डरना। यदि सत्य वचन न बोल सको तो झूठ कटु भी मत बोलो। यदि मौन न रहो तो अच्छा कम से कम विष मत घोलो। श्री नगली निवासी भगवान ने उन सभी गुरुमुखों को बताया, संसार और प्रभु प्रेम में अंतर, संसार और प्रभु प्रेम में बहुत अंतर है। ध्यान अवस्था में बैठे हुए एक प्रेमी ने ध्यान अवस्था में बैठे हुए एक प्रेमी को संसार और अपने प्यार की तुलना करते हुए दिखाया। सारा दिन ध्यान मग्न वो प्रेमिका
उनकी याद में तड़प रही। कभी संसार की ओर मन चला जाता। इतने में श्री गुरु महाराज जी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने पूछा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उन्होंने कहा, संसार से दूर एक प्यार की दुनिया में ले जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिस तरह जल के बिना मछली तड़पती है, उसी तरह मैं अपने प्यारों के लिए तड़पता हूँ। उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अपने लिए श्री गुरु महाराज जी का इतना प्यार देखकर वह भी रो पड़ी। तब उनसे पूछा कि कल आपने मुझे इतना क्यों तड़पाया? वह कहने लगे, मुझे भी तुम्हारे मन में अपने प्यार की तड़प देखनी थी। जब तुम मुझे बार बार तड़पाती हो, संसार को अपने मन में बसाती हो, तुम्हें भी प्रतीत हो कि किसी की तड़प क्या होती है। जिस तरह कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को किसी अन्य की बाहों में नहीं देख सकता, उसी तरह मैं भी तुझे संसार रूपी प्रेम की बाहों में नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर मुझे बंद आंखों के सामने एक अंधा, एक बहरा, एक लंगड़ा और एक काना और एक बुद्धिहीन व्यक्ति बैठे दिखाई दिए। उसने पूछा, ये कौन है? श्री नगली निवासी भगवान कहने लगी, यह संसार की गंदगी है। यह लंगड़ा 2 पैरों के होते हुए भी संसार की ओर बढ़ता जा रहा है। अपने दोनों पैर खोकर मेरे पास है। ये काना केवल एक नजर से मुझे और एक नजर से संसार को देख रहा है। संसार रूपी आंख अब नहीं रही, अब ये एक आंख से मुझे देखता है। अंधा दुख हो या सुख, सदैव संसार रूपी दलदल में फंसा रहा। अंधा दुख हो या सुख, सदैव संसार रूपी दलदल में फंस रहा और दुख को ही सुख समझता रहा। अब मन रूपी आंखों से मुझको देख रहा है। ये बुद्धिहीन अपनी बुद्धि का प्रयोग अधिक करने लगा और स्वयं को भगवान समझने लगा, लेकिन इसे अंत समय में भगवान के पास तो आना ही था। बहरा संसार की व्यर्थ बातों में फंसकर मुझे बिल्कुल भूल चुका था। संसार की निंदा चुगली अट्ठास इसे बहुत अच्छा लगा। संसार की निंदा चुगली अट्ठास इसे बहुत अच्छा लगा। ये सब अब मुझे कैसे देख रहे हैं? इनकी आंखों में अब मेरे लिए प्यार उमड़ा है। मैंने अब इन्हें अपनी शरण में ले लिया है, क्योंकि मैंने इनका उद्धार भी तो करना है। मनुष्य को शांत होकर अंत समय के लिए तो मेरे पास आना ही है, चाहे कुछ पाकर आए या खोकर। क्या तुम भी संसार में जाकर इन्हीं की भांत बनना चाहती हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें अनुचित मार्ग पर कैसे चलने दूंगा? मैं सदैव तुम्हारा हित चाहता हूँ। अपने प्यारे मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं उन्हें संसार रूपी दलदल में नहीं धकेल सकता। श्री नगली निवासी भगवान ने मुझे अपनी गोद में लिटाकर मेरे आंसू पोंछे हैं। मैं भी अपने प्यारों को प्राण से अधिक प्यार करता हूँ। उनका कष्ट अपने ऊपर लेने को सदैव उद्यत रहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि ये सदैव मुझे दिल से ऐसे ही प्यार करते रहें, जिससे उनके प्यार में कोई भी कमी आने ना पाए। मेरा कोई भी प्रेमी किसी अन्य को अपना दिल दे, मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता। मेरे प्यारे मुझे हर पल प्यार ही करते रहें, यही मेरी चाह है। मेरे प्यार में वो कोशिश है कि जो उन्हें इस झूठे संसार में कभी नहीं मिलेगी। श्री नगली निवासी भगवान अपने प्यारों को इतना प्यार करते हैं, जो अनुभव तो किया जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता। ऐसा ही प्यार जब मिला तो दिल कहीं और लगने को नहीं करता। दिल यही चाहता है कि मेरी आंखों में इनकी सूरत हो और ये इच्छा समाप्त ही ना हो जब तक इनकी कृपा ना हो।
प्रभु प्रेम नहीं हो सकता, और जब इनकी कृपा हो जाए तो प्रेम का अंत ही नहीं हो सकता। स्वर्ग और नरक, पापी ना अगर बदले वो पाप कमाता जाए, मीठी बातों से हर दिल को रुलाता जाए, मीठी बातों से हर दिल को रुलाता जाए, वो मेरे दाता से बिल्कुल अलग हो जाए। पाप करके जब सही राह पर आए, तब नगली वाले उसको भी गले लगाएं। मेरे श्याम की महिमा बार बार गाए। मेरे नगली वाले तुम हो मेरे बड़े ही प्यारे प्यारे, तेरे सिवा कोई नहीं, तुम हो बख्शनहारे। तुमने पापियों को तारा, अधर्मी को गले लगाया, तेरा प्यार प्यार मिला, मैंने अपना तन मनवारा। तुमने हमें कितना चाहा, उसे मैंने ना समझा, तेरी कृपा रहे मुझ पर, तुम ही हो मेरे दिलवर दिल के देवता। श्री गुरु महाराज जी से एक ध्यानस्थ प्रेमी ने पूछा, स्वर्ग और नरक क्या है? श्री गुरु महाराज जी कहने लगे, स्वर्ग और नरक से अभिप्राय पाप और पुण्य से है। स्वर्ग अर्थात परमात्मा, नरक अर्थात संसार। स्वर्ग अर्थात परमात्मा, नरक अर्थात संसार। जिसने मुझे पाया केवल मुझसे प्यार किया, प्रत्येक स्थान पर मुझे देखा, प्रत्येक जीव से उतना ही प्यार किया, प्रत्येक जीव से उतना ही प्यार किया जितना मैं तुमसे करता हूँ। नजरों में मुझे ही बसाया, किसी और को न चाहा, केवल मुझे ही चाहा। इस स्वार्थी दुनिया से पीछा छुड़ाया, तन मन धन मुझ पर लुटाया, तभी तो तुम्हारे जीवन में मैं आया। अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी ना आएगी, सदैव सुख और यश तुम्हें मिलेगा, यही स्वर्ग है। मन की मैल को दूर करना ही मन की मैल को दूर करना ही स्वर्ग है। नरक तो संसार की एक गंदगी है। इस कलयुगी संसार में फंसकर मनुष्य को दुखों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिल सकता। जिस तरह इस संसार में जल के बिना मछली तड़पती है, उसी भांत तुम मेरे बिना या मुझे भुलाकर इस संसार रूपी दलदल में फंस कर रह जाओगे। मेरे सिवा तुम्हें कोई भी दुखों से मुक्त नहीं कर पाएगा। जिस तरह वृक्ष का हरा पत्ता सूखकर गिर जाता है, उसी तरह तुम भी संसार की सेवा करते करते गिर जाओगे। तुम्हें उठाने वाला मेरे सिवा कोई न होगा। यही तो नरक है। संसार में रहकर यहाँ ही स्वर्ग और नरक देख सकते हो। मरकर देखा तो क्या देखा? तुमने मुझे अपनाना है, दिल में मुझे बिठाना है। तुमने मुझे अपनाना है, दिल में मुझे बिठाना है, तो स्वर्ग ही पाना है। अगर मुझे ठुकराओगे तो नरक के भागी बन जाओगे। अतः अय जीव, मैं तुम्हें बार बार अपनी ओर आने का संकेत इसलिए दे रहा हूं कि प्रत्येक जीव की मुक्ति हो। तुम समझते हो इसमें मेरा कोई स्वार्थ या लालच है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने समीप बुलाकर प्यार सिखाना चाहता हूँ। मैं तो प्यार का व्यापारी हूँ और बिना दाम लिए प्यार बांटता हूँ। मेरे पास आओ, जितना प्यार लूट सकते हो लूट लो। तुम हो मेरे प्यारे जादूगर, तुम हो मेरे प्यारे जादूगर। तुम ही मेरी सांसों की धड़कन, आकर मेरी प्यास बुझाओ। मेरे रोम रोम में हो तेरा गुंजन। दूर कभी ना मुझसे जाना, यही इच्छा है चरणों में चित लगाना। एक बार आकर तो देखो, एक बार आकर देखो मेरे प्यार में कितना रस है, कितना आनंद है, कितना सुख है, कितनी शांति है। मैं ऐसा ही प्यार तुम्हें देना चाहता हूँ। संसार में एक जीव दूसरे से प्यार करता है, उसमें भी कोई लालच होता है। दुनिया ही है स्वार्थी, चाहे माँ बाप हो, पिता पुत्र या पति पत्नी, सभी अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्यार करते हैं। यदि इनके प्यार में 1% सच्चाई भी है तो उन्हें मरकर मेरे पास आना है।
मेरा प्यार निस्वार्थ है। जीव का जन्म मरण से छुटकारा मैं ही दिला सकता हूँ। जीव का जन्म मरण से छुटकारा मैं ही कर सकता हूँ। मोक्ष का मार्ग मैंने ही बताया है। मोक्ष का मार्ग मैंने ही बताना है। मुझसे प्यार करोगे तो मुझे अपने रोम रोम में पाओगे। मैं बार बार प्यार की बातें इसीलिए कर रहा हूं कि मनुष्य के अंदर बिल्कुल भी प्यार नहीं है। प्रत्येक जीव एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। जहां मेरी केवल चाह है, जहां केवल मेरी चाह है, उसी के अनुसार जीव चले, क्योंकि मार्ग भी दिखाने वाला मैं हूं, मंजिल पर पहुंचाने वाला भी मैं हूं। तुम मेरे सच्चे भक्त बन जाओगे तो भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सच्चे भक्त की भगवान के बाद पूजा अवश्य होती है। हनुमान जी ने भगवान राम की सच्ची पूजा की, उनकी पूजा अवश्य होती है। सतयुग में भक्त की पूजा होती थी तो कलयुग में भी क्यों नहीं अवश्य होगी। तुम मेरे बनकर तो देखो, दुनिया तुम्हारे आगे पीछे कैसे नाचती है। सच्चा भक्त सच्चे प्यार से ही होता है। मैं तो तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। मैंने यह देखना है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, कितना मुझे अपने दिल में स्थान देते हो। मेरे बाद किसी अन्य को दिल में बिठाने का प्रयत्न भी न करना, नहीं तो मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर लौट कर न आऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन को सुधारने आया हूँ, बिगाड़ने नहीं। तुम अगर सच्चे दिल से कुछ भी मांगते हो तो यह बताओ तुम्हें मिलता है या नहीं, तुम्हें मिलता है या नहीं। यही तो मेरा प्यार है। मैं सबसे पहले पापियों को देता हूँ। प्यार मैं सबसे पहले पापियों को देता हूँ। प्यार शब्द का अर्थ ही नहीं जानते। पापियों का उद्धार भी तो मैंने ही करना है। जैसे अंगुलिमाल डाकू जंगल में आने वाले सभी जीवों को मारकर उनकी उंगली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था, इससे उसे ज्ञात हो जाता कि आज तक मैंने कितने व्यक्तियों की हत्या की है। पापियों का अंत करने के लिए भगवान को अवश्य आना पड़ता है। तब भगवान बुद्ध उसके पास आए और एक ऐसा उपदेश दिया कि डाकू पश्चाताप के आंसू लेकर उनकी शरण में आ गया। कटी हुई अंगुलियां की माला प्यार की माला में परिवर्तित हो गई। भगवान बुद्ध ने केवल यही कहा कि तुम यह घृणित कार्य कर रहे हो किसके लिए? क्या अपने लिए? अगर नहीं तो जिसके लिए कर रहे हो, क्या वह तुम्हारे इस कर्म में भागीदार बनेंगे? उस डाकू ने भगवान के चरण पकड़ लिए और उनकी शरण में आ गया। उन्हीं की भांत दया और करुणा की दृष्टि से सबको देखने लगा। अतः ये जीव अब तक जो पाप किए हैं उन्हें मुझे दे दो और मेरी शरण में आकर पुण्य अर्जित कर लो। मैं तुम्हारे सभी पाप को नष्ट कर दूंगा और उचित मार्ग की ओर अग्रसर कर दूंगा। मुझ तक पहुंचने का सरल मार्ग है प्रेम। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए मैं बार बार शिक्षा दे रहा हूं। मानोगे तो तुम्हारी इच्छा, मानोगे तो तुम्हारी इच्छा, ना मानोगे तो तुम्हारी इच्छा। केवल समझा सकता हूं मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, जो शायद कभी किसी ने ना किया हो। मैं तुमसे यही चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं, बातें कर सकता हूं, जिस भी रूप में कार्य करवाना चाहो मैं कर सकता हूं। उसके लिए मैं उद्यत हूं, उसके लिए मैं सदैव उद्यत हूं। तुम्हारे समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए तुमसे सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं मांगता, बदले में केवल प्यार मांगता हूं। बदले में केवल मैं तुम्हारा प्यार मांगता हूं, वह भी सच्चा हो, उसमें दिखावा ना हो, उसमें नाटक ना हो। नाटक हो वह भी मुझसे, जो मेरे प्यार में इतना मस्त हो जाए उसका जग की ओर भूल से भी ध्यान ना जाए। जग को नाटक समझो। मानव तन पाकर तुमने मुझसे प्यार ना किया तो यह मानव तन पुनः 84 लाख योनि के पश्चात मिलेगा। यह मानव तन पुनः 84 लाख योनि के पश्चात मिलेगा। अब समझिए प्रेम क्या है। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक सच्चा प्रेम और एक झूठा प्रेम। संसार का प्रेम झूठा है, क्योंकि संसार जिसे व्यक्ति सच समझता है
क्योंकि संसार जिसे व्यक्ति सच समझता है, संसार में झूठ, छल, कपट, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसी में उतरता गिरता जीव इसी को सच मान लेता है। थोड़ी सी खुशी की प्राप्ति के लिए अनेक दुख को सहन करना अपना कर्तव्य समझ लेना। अभिमानी जीव सदैव अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा गिराने के चक्कर में लगा हुआ है। वह सोचता है ऐसा करने से वह सबसे महान बन सकता है, उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। सांसारिक जीव अपना पेट व अपना ही घर भरना चाहता है। दूसरा चाहे भूखा मरे या प्यासा, उसे चिंता नहीं। फिर भी जीव एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाता है। वह सोचता है कि यह व्यक्ति मुझसे सहानुभूति करता है। मैं धनी व्यक्ति से अधिक प्यार करूंगा तो मैं धनवान बन जाऊंगा। संसार में धन वालों को सम्मान मिलता है। उसे यह ज्ञान नहीं कि संसारी व्यक्तियों से प्यार करेंगे उनसे धोखे के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त न होगा। सांसारिक मार्ग का अनुसरण करने वाला कभी भी आध्यात्मिक मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता, न ही उसे सुख व शांति मिल सकती है। कलयुगी मानव एक दूसरे से प्यार स्वार्थ या धन के लालच से करता है। उसके स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो उन साथियों से उनका कोई प्रलोभन नहीं रहता। अतः भक्त संसार के अवगुणों की ओर न देखते हुए स्वयं के अवगुणों को देखता है। संसार को कितना भी बिलो लें, उससे ठोकर, गम और दुख मिलेगा। जिसने भी संसार से प्यार किया, जिसे अपना समझा, उसी ने कूड़े के ढेर की भांति उसे सड़क पर फेंक दिया। हे मानो भूल जा संसारी प्यार को। धोखा खाने के उपरांत भी हम उससे प्यार करते हैं। संसार हमें ऐसा पागल बना देगा कि हमें अपनी भी होश न रहेगी। व्यक्ति सांसारिक झूठे प्यार को सच्चा समझता है और उसे ही अपना जीवन साथी समझता है। उस निर्दयी संसार से न आज तक किसी को बच पाया है, उसी निर्दयी संसार से न आज तक कोई बच पाया है, न बच पाएगा। एक पागल कुत्ता हर पल व्यक्ति को काटने की ताक में लगा है। इस संसार रूपी राक्षस के पंजे में जो आ गया उसका सर्वनाश निश्चित है। अंत समय पछताएगा, यह समय पुनः लौटकर ना आएगा। सच्चा प्यार मैं हूँ। जिसने मुझे प्रेम किया उसे इस जन्म में तो क्या 84 लाख योनियों से मैं मुक्त कर देता हूँ। हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान समझा, अपनी ही पूजा करवाई, उसका अंत बुरा ही हुआ। उसके बेटे प्रहलाद ने मुझे प्रेम किया तो संसार में उसी का नाम लिया जाता है। यदि तुम मुझसे थोड़ा भी प्रेम करोगे तो मैं तुम्हारे मार्ग के कांटे दूर करके फूल बिछा दूंगा। प्रेमी को अगर एक कांटा लगता है उसका दर्द मुझे भी होता है। मैं ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता हूँ, जिससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तुम्हारी सामर्थ्य में जो कुछ नहीं है वह भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उसके बदले में चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा प्यार तुम्हारा मिल जाए। तुम मुझसे 1 गुना प्यार करोगे, मैं तुमसे 10 गुना प्यार करूंगा। संसार से मिलता है दुख और मैं तुम्हें हर प्रकार से सुख ऐश्वर्य दूंगा। जब तुम मुझसे प्यार करोगे, मुझसे प्रेम करना ही तुम्हारे लिए कठिन है, इसीलिए तुम दुखी हो। सुख अर्थात मेरा नाम तुम्हारे बिल्कुल समीप है। नाम तभी जपोगे जब तुम मुझसे प्यार करोगे, मन से बड़ा मुझे मानोगे तो जीवन सुखदायी हो जाएगा। मुझसे बड़ा मन को मान लेते हो, तुम दुखी रहते हो। तुम्हें दुख में ही सुख नजर आने लगता है। तुम्हारी आंखों पर सांसारिक पट्टी बंधी है। तुम आंखों से इस पट्टी को नहीं खोलोगे, दुखी ही रहोगे। सच्चा प्यार तुम्हारे सामने है, तुम उस प्यार को लेना ही नहीं चाहते। जब तुम दुखी होते हो तभी मेरी शरण में आकर रोते हो, गिड़गिड़ाते हो। उस समय संसार क्यों नहीं याद आता? सुख संसार के साथ बांटते हो तो दुख भी बांटो, तभी संसार का प्यार सच्चा कहलाएगा। दुख आने पर संसार तुम्हें अपने पास फटकने भी नहीं देगा।
मैं अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता। उसी समय मैं तुम्हें गले लगा लेता हूँ। मैं उनके अवगुण भी नहीं देखता, क्योंकि मैं दयालु हूँ। संसार को अपना मानते हुए कितने दिन दुखी और कितने दिन सुखी रहोगे। अंत में मेरी ही शरण में आने के बाद सुख मिलेगा। सुख चाहते हो तो मुझे देखो, केवल मुझसे प्यार करो। यही सच्चा प्यार है। मेरी शरण में आने से जीव के शारीरिक और मानसिक दोनों ही दुखों का निवारण होता है। उसी का संसार में यश होता है। प्रहलाद ने मेरा स्मरण किया, उसी का यश संसार गाता है। प्रत्येक संसारी जीव से अनुरोध है कि वह प्रभु स्मरण में लीन हो जाए और अपना जीवन सुधार ले। प्रभु में लीन रहने वाले की ही संसार में पूजा होती है। भगवान के साथ भक्त सदैव जुड़ा है। भगवान के बिना भक्त और भक्त के बिना भगवान अधूरा है। जो भी बच्चा सच्चा मेरी शरण में आ गया, वही मेरा प्यार है। उसका ही कर्तव्य है कि वह मुझे प्यार करे। उसका भी कर्तव्य है कि वो भी मुझे प्यार करे। मैंने तो उन्हें अपने मन में बिठा लिया। देखना यही है कि वह कब मुझे अपने मन में बिठाएंगे। चाह कर भी मैं उनके मन में नहीं बैठ सकता, क्योंकि वहाँ गंदगी और आलस है। ये दोनों ही घृणा योग्य हैं। इसीलिए अपने मन को स्वच्छ करके संसारी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि को दूर भगाकर उसमें मेरा आसन बनाओ, उसमें मुझे बिठाओ और फिर देखना तुम्हारा कोई कुछ न बिगाड़ सकेगा। तुम्हारे कार्य स्वतः पूर्ण होंगे। तुम्हें कार्य भी न करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम तुम्हारा होगा और कार्य मैं करूंगा। कोई गलत आत्मा तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगी। तुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो। मैं भी यही आशा रखता हूं कि तुम्हारा प्यारा बनूं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और जिससे तुम्हारा हित होगा वही कार्य करूंगा। जो प्रेमी नित्य प्रत मेरा स्मरण करता है, उसी के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वह पाठ या आरती मुख तक ही सीमित न रहे, उसके अनुसार आचरण भी किया जाए। किसी भी प्राणी को ठेस या दुख पहुंचाना तो दूर की बात रही, किसी के विषय में उसकी बुराइयों का चिंतन भी ना करे, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। मैंने जिसे अपना समझा, उसी से प्यार किया, उसका सब कुछ हर लिया, वही मेरा हो गया। मेरे प्यारे को सांसारिक वस्तुओं से कुछ लगाव नहीं। जिसे अपना नहीं समझता, उसे समस्त सांसारिक वस्तुओं का सुख दे दिया, क्योंकि वह मेरा बनने के योग्य पात्र नहीं है। कब तक वह उन वस्तुओं से खेलता रहेगा? मरने के बाद जब सभी वस्तुओं को त्याग कर मेरी शरण में आएगा, फिर वो प्यार कहाँ और दर्द कहाँ? जिसे सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम मिल गया, उसे मानो सब कुछ मिल गया। क्योंकि भक्ति में शक्ति, शांति, आनंद और उल्लास है। जिस तरह गंदे कपड़े को साबुन से स्वच्छ करता है, उसी तरह मन की गंदगी को सच्चा गुरु ही स्वच्छ कर सकता है और उसमें प्रेम की ज्योति जला सकता है। प्रेम एक अनुभव है, एक संगीत है। जिसने प्रेम रस को चख लिया, उसने मानो सभी कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने प्रेम किया मुझसे, वो तो मेरा हो गया। जिसे चाह है दुनिया की, वो मुझसे दूर हो गया। जिसे मेरी चाह है उसे संसार को, और जिसने संसार की चाह है उसे मुझसे छोड़ना ही पड़ेगा। जिसे मेरी चाह है उसे संसार को, और जिसे संसार की चाह है उसे मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। गुरु के पास ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। व्यक्ति संसार की चकाचौंध में इतना फंस चुका है, तभी व्यक्ति मेरी शरण में आने से कतराता है। प्यार के द्वारा ही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। जीवन के दुख, कलह, क्लेश प्रभु की शरण में आने से
जीवन के दुख, कलह, कलेश प्रभु की शरण में आने से, मुझसे प्यार करने से समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए गुरु को ही सब कुछ मानो, संसार को नहीं। इसी में तुम्हारा कल्याण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।